नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस महाराष्ट्र बुलेटिन में बात होगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा ठाकरे गुट सांसद अरविंद सावंत पर दिए गए बयान की और संभाजी नगर में धूमधाम से मनाए गए गोवर्धन पूजा की। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। महाराष्ट्र में मुझे बहुत दुख हुआ है। महाराष्ट्र में लाडली बहनी का अपमान किया गया है या गलत है, इससे सभी महाराष्ट्र के महिला को ठेस पहुंची है। त्यांच्यावरती माल म्हणाले, काय म्हणाल सर? खरं म्हणजे हे दुर्दैवी आहे की या महाराष्ट्रामध्ये महिला भगिनींचा अपमान करणं हे खरं म्हणजे ज्यांनी केलंय आता या लाडक्या बहिणी सगळे मिळून त्यांना घरी बसवतील, त्यांना योग्य ती जागा दाखवतील. बाळासाहेब असते आणि कोणी शिवसैनिकांना असं केलं असतं तर थोबाड फोडलं असतं. आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो की या सगळ्या लाडक्या बहिणी मिळून त्या लाडक्या बहिणींचा अपमान करणाऱ्यांचा बदला घेतील आणि निवडणुकीमध्ये त्यांना कायमचं घरी बसवतील. महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता धर्मेश की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में भारतीय संविधान एक्ट 79 एक्ट 356(2) के तहत नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में FIR किया है। शाइना NC ने कहा है कि मैं ये सब क्यों सुनूं। सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि मैं इम्पोर्टेड माल हूँ। वहाँ खड़े अमीन पटेल जो कि उम्मीदवार हैं वह हंस रहे हैं। शाइना NC ने कहा कि मैं अमीन पटेल से पूछना चाहती हूँ कि आपके माँ बहन या आपके कौम के लोगों को ऐसे बोला जाता है तो आप सुनते हैं। जबकि सांसद अरविंद सावंत ने 30 घंटे बाद अपना कथन वापस लिया, माफ़ी मांगी तो उनके खासदार संजय राउत जो कि लाडली बहन बोलते थे वह कहते हैं कि इम्पोर्टेड माल बोलने में क्या बुरा है। मैं पूछना चाहती हूं कि महाविकास आघाड़ी का स्टैंड क्या है। संजय राउत, अरविंद सावंत, अमीन पटेल का स्टैंड क्या है। संजय राउत बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत बोला ही नहीं। क्या है ऑफिशियल स्टैंड महाविकास आघाड़ी का? कल नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में हमने ये FIR दर्ज की। भारतीय न्याय संहिता के निमित्त सेक्शन 79, सेक्शन 356(2) आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। सवाल ये उठता है कि क्यों एक महिला जो सार्वजनिक राजनीति में रही है 20 साल, मेरे पास दो पर्याय थे। एक कि मैं चुप बैठ के अरविंद सावंत के बयान को सुनूं जहां वो बोलते हैं कि मैं इम्पोर्टेड माल हूं। उनके बगल में अमीन पटेल खड़े हैं जो वहां के आमदार हैं और वो हंस रहे हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या अमीन पटेल ये बयान देते हैं उनकी बहन या उनकी माँ के लिए या उनके कौम के लिए या उनके कोई वोट बैंक के लिए जहां से उनकी उम्मीदवार खड़ी थी? आपको चर्चा करना है तो मुद्दे पे। और आज मैं उबाटा सेना को पूछना चाहती हूँ संजय राउत के स्टेटमेंट पे जहां वो बोलते हैं कि माफी मांगनी नहीं, वो इम्पोर्टेड है। संजय राउत जी, 3 पीढ़ी से मेरे परिवार दक्षिण मुंबई में काम करते आ रहे हैं। मैंने सब सबूत दिखाया है डेट्स के साथ जहां मैंने अरविंद सावंत के लिए कैंपेन किया 2014 से 2019 तक। तब मैं आपकी लाड़की बहन थी, आज मैं इम्पोर्टेड माल बन चुकी हूं। मैं पूछना चाहती हूं संजय राउत जी को, जो आपको आपत्ति नहीं है माल जैसे शब्दों का, तो आपकी मनस्थिति स्पष्ट होती है, हमारी नहीं। एक महिला जो राजनीति में है 20 साल से, मैंने कभी कोई कंट्रोवर्सी, कोई लालछन, कोई टिप्पणी, कोई FIR तक नहीं दर्ज किया है। लेकिन जब आप मुझे ऐसे डिसमिस करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुंह तो जवाब मिला है। इसलिए शायद आपने आज 30 घंटे बाद माफी मांगी। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि अरविंद सावंत माफी मांग रहे हैं और संजय राउत बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत बोला ही नहीं। तो क्या है ऑफिशियल स्टैंड महाविकास आघाड़ी का? क्या है ऑफिशियल स्टैंड नाना पटोले, शरद पवार, उद्धव ठाकरे का? क्या है ऑफिशियल स्टैंड संजय राउत का खुद? मैं पूछना चाहती हूं कि जब बयानबाजी होती है, जब इलेक्शन का माहौल है, तो काम के ऊपर बात कीजिए। बोलिए कि आप क्या काम कर चुके हैं, खासदार हो या आमदार मुंबा देवी के लिए। क्या क्लस्टर रीडेवलपमेंट हुए हैं? क्या BIT चाल का रीडेवलपमेंट हुआ है? क्या आपने कमाटीपुरा का प्लान भी प्रपोज किया है? ये सभी चीजों का जवाब है नहीं। और फिर आप टारगेट करते हैं एक महिला को और फिर आप माफी मांगते हैं 30 घंटे के बाद, जब FIR दर्ज होती है, जब नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में कॉग्निसेंस लेते हैं।
तब आप माफी मांगते हैं और संजय राउत कहते हैं कि अरे क्यों माफी मांग रहे हैं, ये तो इम्पोर्टेड माल है। माल का मतलब है ऑब्जेक्टिफिकेशन, माल का मतलब है कि मैं किसी की प्रॉपर्टी हूं जो मैं नहीं हूं। मैं एक महिला हूं लेकिन मैं माल नहीं हूं। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। एकमात्र मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी जिन्होंने लाडकी बहन योजना में महिलाओं को एक चांस दिया। सक्षम महिला हो या कोई अंडर प्रिविलेज, सबको मिला है मौका। हमारे मुंबा देवी क्षेत्र में 40,000 लाभार्थी है लाडकी बहन योजना के, जिसमें से 15,000 मुसलमान हैं। उन्होंने मौका दिया, प्रधानमंत्री ने मौका दिया। और ये महाविनाश अघाड़ी वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ टिप्पणी पे टिप्पणी। मैं बोलना चाहती हूं कि जो भी नेतागण विपक्ष में है वो चुप क्यों है। जब कोई भी कंट्रोवर्सी होता है कोई भी महिला नेता का, और आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए 20 साल का, मैंने हमेशा उनका पक्ष लिया है। जब वो टारगेट होती है उनका पक्ष लिया है। प्रियंका चतुर्वेदी हो या सुप्रिया सूले, हमेशा उनका पक्ष लिया है क्योंकि द कॉज ऑफ वुमेन इज मच मच बिगर। और आज वो सब चुप बोलते हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मैं तो कहूंगी कि मां मुंबा देवी की बेटी हूं, लड़ूंगी और जीतूंगी क्योंकि मुंबा देवी का साथ है, महिलाओं का साथ है। और सभी जानते हैं कि कौन है महिला के सम्मान के लिए और कौन है खिलाफ। ये वही संजय राउत है जो 2-2 घंटे में मीडिया को बाइट देते हैं, लेकिन जहां तक महिला का सम्मान है उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते हैं। मैं जितना कहूं उनके बारे में शायद वो रिसर्च आपके पास भी है, लेकिन आज के दिन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ऑफिशियल स्टैंड उबाटा सेना का क्या है। अरविंद सावंत माफी मांगते हैं, संजय राउत माफी नहीं मांगते हैं। क्या आप महिला का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? क्या आपको मां मुंबा देवी का खौफ है या नहीं है? और जहां तक अमीन पटेल का सवाल है, जब वो हंस रहे हैं, क्या वो हंसते जो मैं उनके कौम की थी या उनके बिरादरी की थी या उनके वोट बैंक की थी या उनके रिश्ते में थी? बताइए, सच बताइए। सत्यमेव जयते। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता धर्मेश की रिपोर्ट। संभाजीनगर भीलदारी के ग्रामीण गोवर्धन की पूजा करते हैं। भीलदारी के ग्रामीण दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं। सभी ग्रामीण मिलकर बैलों को सजाते हैं और अच्छी पूरनपोली करते हैं और उस दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं और बैलों को रंग रोगन देते हैं। यह कार्यक्रम गांव में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी गांव में गोवर्धन की पूजा बहुत धूमधाम से मनाई गई। सभी गांववासी अपने घर के सामने गोवर्धन की पूजा करते हैं। शिव बस्ती, सुनील बस्ती, वैष्णव बस्ती, महेर बस्ती गांव में एक अच्छा कार्यक्रम किया गया। आज सभी बस्ती में गोवर्धन की पूजा की गई और बैलों की पूजा की गई। गोवर्धन की पूजा केली जाऊ शकता। पाहू शकता तुम्ही इथे गोवर्धनची पूजा चालू आहे। गावपातळीवर पूर्ण ओके, धन्यवाद। औरंगाबादून आमचे जवान आलेले आहे गोवर्धनची पूजा पाहण्यासाठी। हॅपी दिवाळी। संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।